हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ओडिशा स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है कर्मवीर और पेज नंबर है 13। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्मवीर चैप्टर नंबर 3 ओडिशा स्टेट बोर्ड क्लास 5 पेज नंबर है 13। कर्मवीर ये कविता है, हिंदी कविता। और इसके जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो राइटर जो लिखे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखे हैं इसको। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये कर्मवीर कविता को लिखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्मवीर मतलब जो काम करते रहते हैं, हमेशा जो तत्पर रहते हैं, कर्म को जो हमेशा अपना सब कुछ मानते हैं। मतलब वर्क इज ओरसी, मतलब हमेशा कर्म करने के लिए पीछे नहीं, जो नहीं भागते, कर्म करने से हमेशा आगे ही आते रहते, आगे ही बढ़ते जाते हैं। मतलब अपने कर्म को ही सब हमेशा वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। मतलब बाधा विविध, बाधा मतलब वो रुकावट जो और विविध मतलब बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो रुकावट आते हैं उनके सामने, उसको देखकर वो कभी भी रुक जाते नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। बहु विघ्न घबराते नहीं। वो जैसे भी बाधा, जितने सारे रुकावट उनके सामने आता है, उसको देखकर वो कभी रुकते नहीं और कभी घबराते नहीं। मतलब वो कभी भी नहीं डरते हैं, वो उसको हमेशा सामना करके वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। वो है कर्मवीर, मतलब जो हमेशा काम करते रहते हैं, वो वीर पुरुष होते हैं। रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। रहे भरोसे भाग्य के, मतलब भाग्य को भरोसा करके दुख भोग, जो भी दुख उनके जीवन में आता है, दुख भोग करते हैं। जो उनके जीवन में जो दुख भोगते हैं, जो भोग मतलब जो फील करते हैं, जो दुखों को अपने जीवन में जो फील करते हैं, दुख उनके जीवन में जो भी आता है उसको पछताते नहीं। मतलब उसको दुख आया है मेरे जीवन में बोल को वो कभी भी रिग्रेट, पछताते मतलब रिग्रेट नहीं करते हैं। वो हमेशा वो जो भी मिलता है वो स्वीकार करते रहते हैं। मतलब ग्रेटिट्यूड हमेशा यापन करते हैं। वो हमेशा थैंक यू कि जो भी मिला है उनको, उनके नसीब में, मतलब भाग्य में जो भी मिला है, और जो भी दुख सुख दुख जैसा भी उनके भाग्य में है, कि जो भी वो भोग कर रहे हैं उसको कभी भी वो पछताते नहीं है और वो हमेशा उसको ग्रेटिट्यूड लेते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। काम जितना भी कठिन हो, कठिन का मतलब जितना भी डिफिकल्टी काम उनके पास आए तो वो कभी भी उकताते नहीं। मतलब वो कभी मैं इसको नहीं करूँगा बोल के वो कभी भी उकताते नहीं है। उकताते मतलब वो कभी भी नहीं बोलते हैं, उगते नहीं, मतलब बोर नहीं हो जाते हैं। जो भी काम उनके लिए आता है वो सभी कामों को वो करके ही आगे बढ़ते हैं। मतलब उसको फर्स्ट कंप्लीट करके ही करते हैं वो, जिस दिन का काम उसी दिन ही। मतलब किंतु उगताते नहीं, मतलब उगताते मतलब वो कभी भी इसको उबते नहीं, मतलब बोर नहीं होते हैं उस काम को करने में। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ में मतलब बहुत ने, जो हम ये यूनिवर्स, जो वर्ल्ड में जितने सारे लोग, बहुत सारे भीड़ है, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। भीड़ चंचल बने, चंचल मतलब ये क्या, चंचल, चंचल मतलब अस्थिर होना। मतलब वो कभी भी अस्थिर नहीं होते हैं। स्थिर मतलब हमेशा स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। और वो बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। वो कभी भी अस्थिर नहीं होते। वो हमेशा कर्म को ही फर्स्ट प्रायोरिटी लेके वो हमेशा भीड़ में भी वो अपने आप को दिखाई देते। मतलब भीड़ में इतने बहुत सारे भीड़ में भी वो
उनका काम को दिखलाते हैं। मतलब हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में मतलब एक मतलब एक, आन मतलब पल, मतलब इस क्षण में उनके बुरे दिन भी भले, बुरे दिन भी अगर बुरे दिन भी आया है आज तो वो भले दिन की तरह वो उसी दिन को भी ये काम करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। सब जगह सब काल में बेही मिले फूले फले, सब जगह सब काल में मतलब सब जगह में सभी समय में वो हमेशा फूले फले मतलब हमेशा आनंदित होके फूले फले में से ही मिले हैं। वो हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान लेके वो फूले फले मतलब आनंदित से वो अपने कर्म को संपन्न करके आगे बढ़ते रहते हैं। जो कभी उनके समय को यूं बिताते नहीं, जो कभी भी उनके समय को, आज समय को वो टाइम को मतलब समय को ऐसे नष्ट नहीं करके जो भी काम उनके करना है, जरूरी काम को पहले वो कर देते हैं। जो कभी उनके समय में यूं बिताते हैं मतलब समय नष्ट नहीं करते वो, ऐसे ही खाली बैठते नहीं वो। काम करने की जगह बातें बताते नहीं, मैं काम करना है तो वो काम करके ही वो काम को ही दिखाते हैं सभी लोगों को। वो ऐसे बातें बनाते नहीं मतलब बड़े बड़े बातें नहीं बनाते कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे नहीं बोल के वो अपना काम को ही कंप्लीट करके वो काम ही उनका दिखाता है। उनका ये उसके उनका क्या कार्य दक्षता है, उनके क्या टैलेंट है, वो काम ही उनका शो करता है। वैसे बड़े बड़े बातें बना के वो किसी को भी ऐसे प्रलोभित मतलब उनको अट्रैक्ट नहीं कराते हैं। वो अपने कामों से ही सब लोग जानते हैं उनको। आजकल करते हुए जो दिन गवाते ही नहीं, आजकल आज मैं कर दूंगा ये काम, कल कर दूंगा बोल के ये बोल के ऐसे दिन वो गवाते मतलब दिन ऐसे बिताते नहीं, मतलब दिन को ऐसे लिंगरिंग नहीं करते आगे। आज नहीं हुआ तो कल कर दूंगा, कल नहीं हुआ तो परसों कर दूंगा, ऐसे वो करते नहीं। जिस दिन का काम वो ही उस दिन ही वो कंप्लीट करते हैं, वो संपन्न करते हैं कार्य को। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, यत्न करने में कभी भी वो अपने काम को नहीं करूँगा अभी बोल के वो कभी भी जी चुराते नहीं, मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने में। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, बात है वह कौन जो होती होती नहीं उनके लिए, बेनमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। आज जो भी काम उनके लिए है तो उसको कंप्लीट करके वो दूसरों के लिए एक नमूना मतलब दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं कि वो देखो उनका, सब लोग उनका उदाहरण देते हैं। नमूना मतलब उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं उनके बारे में, देखो वो कितना अच्छे से काम किया है बोल के ऐसे सबको कामों से वो पहचाने जाते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को मतलब आकाश, व्योम मतलब आकाश, मतलब पर्यायवाची होगा आकाश का तो वो होगा व्योम। व्योम को छूते मतलब आकाश को छूते हैं दुर्गम पहाड़ों के शिखर, मतलब दुर्गम पहाड़ मतलब जो पहाड़ पर्वत को भी छूते हैं, उसके शिखर को भी, उसको टॉप पोजीशन को भी छू लेते हैं। आकाश को पहाड़ को ऐसे ऐसे ऊपर टॉप पोजीशन में भी वो जाके वो छूते हैं। बेघने हम अपने कामों से वो सबको सब पहचानते हैं उनको, वही है शिखर पर चले जाते हैं ऐसे। बेघने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर मतलब तम मतलब अंधकार, जहाँ पे घने जंगल में जो डार्क फॉरेस्ट में जो डीप फॉरेस्ट में जहाँ पे हमेशा ये अंधेरा रहता है। आठों पहर मतलब हर समय, मतलब हर समय आठों पहर मतलब 3 घंटे में 3 आवर्स में एक पहर होता है, एक पहर को 3 आवर्स बोलते हैं। तो आठों पहर मतलब 24 आवर्स हो गया, 3 मल्टीप्लाइड विथ 8 हो गया, तो ये आठों पहर मतलब 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 तो 24 आवर्स हो गया। तो हर समय वो जहाँ पे ऐसे अंधेरा रहता है वहाँ पे भी वो जहाँ पे भी वो रहते हैं वो आठों पहर जहाँ पे अंधेरा रहता है वहाँ पे भी वो अपने
को मतलब अपने उजाला से अपने चारों ओर वो सबको पहचानते हैं, सब लोग पहचानते हैं उनको। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, मतलब गरजते जलराशि मतलब समुद्र का जलराशि जो जब भी समुद्र में तूफान आता है तो जो जैसे भी उसका जलराशि जैसे ऊपर उठता है उसका लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लबर, जो आग जो वोल्केनो होता है जहाँ पे जो भयदायिनी आग जहाँ पे लग जाते हैं और उसका आग का लेवा जो है तो ऊपर उठता है। बेकंपा शक्ति कभी जिसकी कलेजे के नहीं, वो ऐसे ही परिस्थिति में भी वो अपने आप को कभी भी घबराते नहीं हैं और भयभीत नहीं होते हैं। भयदायिनी मतलब भयभीत नहीं होते हैं और वो आग की लपेट में भी वो अपने कलेजा मतलब अपने हृदय को भी वो कभी भी बिना डरे वो आगे अपना काम को संपन्न करते जाते हैं। भूलकर भी वह नाकाम रहता ही नहीं। बेखपा शक्ति कभी जिसके कलेजों के नहीं, वो कभी भी वो ऐसे दृश्य से भी वो कभी विचलित नहीं होते हैं और भूलकर भी वह नाकाम रहता ही नहीं। वो ऐसा परिस्थिति में वो अपने असफल भी नहीं होते। ऐसे परिस्थिति में ये था कर्मवीर कविता का एक्सप्लेनेशन। अभी उसका मैं कुछ शब्द है उसका अर्थ जानेंगे, शब्दार्थ मीनिंग्स। बाधा मतलब रुकावट, विविध मतलब तरह तरह की मतलब डिफरेंट टाइप का, विघ्न मतलब संकट मुश्किल जो प्रॉब्लम्स होता है, उकताते मतलब उगते मतलब बोर नहीं होते हैं, भाग्य मतलब किस्मत जो लॉक होता है, भोगना मतलब सुख दुख को अनुभव करना, भोगना बोलते हैं, चंचल मतलब अस्थिर होना, इक मतलब एक वन, आन मतलब क्षण पल मतलब मोमेंट, भले मतलब अच्छे काम जो करना भले काम, गवाते मतलब खाते बिताते मतलब गवाते मतलब अपना टाइम को ऐसे बिताते नहीं ऐसे, यत्न मतलब प्रयास करते रहना मतलब चेष्टा मतलब ट्राई करते रहना बोलते हैं यत्न को, नमूना मतलब उदाहरण एग्जाम्पल, औरों मतलब दूसरों को, और व्योम मतलब आकाश जो स्काई होता है, दुर्गम मतलब जहाँ कठिनाई में जाया जा सके, दुर्गम मतलब दुर्गम रास्ता जो वहाँ पे जहाँ पे बहुत ही कठिनाई होता है, वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट जहाँ पे होता है, शिखर मतलब चोटी जो टॉप पोजीशन होता है, शिखर माउंटेन का जो टॉप है उसको बोलते हैं शिखर, तम मतलब अंधेरा अंधेरा होना, आठों पहर मतलब हर समय मतलब 8 एक पहर में 3 आवर्स होता है तो आठों पहर हो गया 24 आवर्स, 8 मल्टीप्लाई विथ 3 हो गया 24 आवर्स, तो आठों पहर मतलब हर समय 24 आवर्स, जल राशि मतलब समुद्र सागर होता है, भयदायिनी मतलब भयभीत करने वाली, लबर मतलब लपेटे होना, कलेजा मतलब हृदय जो हार्ट होता है, नाकाम मतलब असफल होना। तो ये था कुछ शब्द कर्मवीर चैप्टर का, ये कुछ शब्द का अर्थ अभी हम जाने। तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे। सोचो और लिखो, सब जगह और सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं, सब जगह और सब काल में कर्मवीर फूले फले मिलते हैं, कौन औरों के लिए नमूना बन जाते हैं, कर्मवीर औरों के लिए नमूना कौन बन जाता है, नमूना बन जाते हैं, औरों के लिए नमूना बन जाते हैं औरों के लिए, बात है कहें और जो होती है उनके लिए जो कभी कर्मवीर ही होगा, यहाँ पे सब कर्मवीर ही। फिर कौन भूलकर भी नाकाम नहीं रहता, कर्मवीर क्षण भर में किनके बुरे दिन भले हो जाते हैं, कर्मवीर के जो भूले दिन भले बन जाते हैं। फिर किनके लिए सब बातें अनुकूल होती है, कर्मवीर के लिए किनके कलेजे के वो भय के सभी साधन डरा नहीं सकते, कर्मवीर। साहसी और कायर व्यक्तियों में क्या फर्क होता है, साहसी व्यक्ति हमेशा साहस भरे काम करता है, कायर व्यक्ति हमेशा डरपोक मतलब डरपोक बना रहता है, डरता रहता है। उदाहरण के अनुसार खाली जगहों को कोष्ठक के उपयुक्त शब्दों से
भरो। अपने समय को यूं ही बिताने वाला जैसे आलसी होता है, समय को यूं ही बिताता रहता, मतलब हमेशा ऐसे ही वो समय को नष्ट कर देता, वो है आलसी। काम करने की जगह बात बनाने वाला बातूनी होगा। बाचाल जो आजकल करके दिन गंवाने वाला, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वीर है, टालू, बातूनी, कामचोर, डरपोक। तो अपने समय को यूं ही बिताने वाला आलसी हो गया, काम करने की जगह बात बताने वाला बातूनी, आजकल करके दिन गंवाने वाला कामचोर होगा, यत्न करने में जी चुराने वाला बहुविघ्न बाधाओं से न घबराने वाला वीर होगा, हर बात में डरने वाला डरपोक, और यत्न करने में जी चुराने वाला होगा टालू। तो ये था अभी भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। चंचल मतलब अस्थिर होना, वह कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में चंचल अस्थिर नहीं होता है, मतलब चंचल नहीं होता है। शिखर, हमें किसी भी परिस्थिति में चंचल नहीं होना है, वे भी लिख सकते। शिखर, वह शिखर माउंट एवरेस्ट में शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विघ्न मतलब बहुत ही रुकावट भरा काम, मतलब विघ्न हमेशा जो भी काम करने के टाइम विघ्न आए तो हमको डरना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। ऐसे नमूना, वह अपने कक्षा में एक नमूना साबित हुआ, मतलब एक उदाहरण दिखाया, मतलब वो एक अच्छा काम करके एक नमूना बना। जैसे विपरीतार्थक शब्द लिखो, जैसे नीचा ऊंचा होता है, नीचा मतलब लो, ऊंचा मतलब हाई। अच्छा का होगा बुरा, स्थिर का होगा अस्थिर, सुख का विपरीत शब्द होगा सुख दुख, रात का विपरीत शब्द होगा रात दिन, वीर का विपरीत शब्द होगा डरपोक, भाग्य का विपरीत शब्द होगा दुर्भाग्य, नाकाम का विपरीत शब्द होगा नाकामयाबी, जो नाकाम, सब काम नाकाम, नाकाम होना, सफल होना, सफल, नाकाम का सफल होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पद चुनकर लिखो। संज्ञा मतलब जो नाउन वर्ड से उसको लिखना है। साहसी व्यक्ति अपने समय को बेकार में नष्ट नहीं करते। साहसी व्यक्ति मतलब यहाँ पे संज्ञा पद होगा, व्यक्ति होगा, साहसी है विशेषण होगा, अपने समय को बेकार नहीं नष्ट करते। ये था संज्ञा पद। तो ये था कर्मवीर, चैप्टर नंबर 3, उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5, उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5 का हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर, पेज नंबर 13 का आज एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज यहाँ पे अपलोड हुआ है, पूरा फुल टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन वीडियोज, उसका रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियोज, और एनसीईआरटी का भी क्लास 6 का मैं जो बाल राम कथा का भी पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है। पूरी बाल राम कथा का पूरा बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 3 का वीडियोज अपलोड हुआ है इस चैनल में, और अभी उड़ीसा स्टेट बोर्ड का अभी चल रहा है। फिर आगे चल के दूसरे स्टेट बोर्ड जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आगे चल के केरला स्टेट बोर्ड, ऐसे ही बाकी स्टेट बोर्ड का भी इस चैनल में आप लोग वीडियोज, एक्सप्लेनेशन वीडियोज, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन वीडियोज इस चैनल में देख सकते हो। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को। और यहाँ पे मैं अंकुर हिंदी पाठमाला का जो भाषा संसार है उसका ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ। अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 5 का अगर ई बुक सोल्यूशन चाहिए तो उसको मैं इंस्टा मोजो में अपलोड की हूँ, उसका PDF फाइल,
और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ, और वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ पे वो कम्युनिटी टैब से परचेज कर सकते हो। तो बाकी क्लासेस का भी मैं ई बुक सोल्यूशन बना रही हूँ, जब हो जाएगा उसको इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी। तो और यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।